या अभी जाओ अभी जाओ अभी जाओ, नहीं अभी जाओ, एक ले जाए 5 मिनट, ठीक है। तो एक लाइन हम क्या लिख सकते हैं, लाइन बनाना सीखो, रटना मत सीखो। कहाँ तक रटेंगे, कितना पेज में भरेंगे यार, खूब बढ़िया। तो एक लाइन तो हम ये लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग अधिक होने पर फाई का मान अधिक होता है, यानी कि अभिक्रिया का वेग बढ़ाने पर फाई का मान बढ़ता है। एक लाइन तो ये लिखनी है। अब एक चीज समझो, यदि हम कोई जो रिएक्टेंट है, कोई अभिकारक है, नहीं समझ में आया, दोबारा समझो। जैसे कोई अभिकारक है, अभिकारक को नीचे से हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। अपने पास कोई अभिकारक रिएक्टेंट है, कोई पदार्थ, उस पदार्थ को हम नीचे से हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो एनर्जी दे रहे हैं तो पदार्थ के अंदर जो अणु एक दूसरे से टक्कर करेंगे, अणु एक दूसरे से टक्कर करेंगे, अणु एक दूसरे से टक्कर करेंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो फाई का मान बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो फाई का मान बढ़ेगा। तो एक लाइन ये लिख दो, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, देख फाई का मान, जैसे यार क्या बोले इसमें काम आएगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ने पर फाई का मान बढ़ता है, ठीक है। अभिक्रिया का वेग कम होने पर फाई का मान कम होता है। एक लाइन तो ये लिख देंगे। दूसरी चीज, एनर्जी बढ़ाने पर, यानी यदि ऊर्जा का मान अधिक होगा तो जो अभिकारक है, जो रिएक्टेंट है, उसके अंदर जो अणु उनके बीच टक्कर बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो फाई का मान बढ़ेगा। तो ऊर्जा का मान अधिक होने पर फाई का मान अधिक होता है, यानी सिंपल भाषा में कहे, यानी ऊर्जा का मान बढ़ाने पर फाई का मान बढ़ता है, ऊर्जा का मान बढ़ाने पर फाई का मान बढ़ता है। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला, अभी आप लोगों ने सुनाओ तो, कि प्रति सेकंड अवशोषित या उत्सर्जित फोटोनों की संख्या को इंटेंसिटी कहते हैं। क्या, प्रति सेकंड अवशोषित या उत्सर्जित फोटोनों की संख्या को इंटेंसिटी कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। तो एक चीज बताओ भाई, प्रति सेकंड, आइंस्टीन संख्या का मतलब क्या है, फोटोनों के मोलों की संख्या, यानी फोटोनों की संख्या। आइंस्टीन संख्या का मतलब क्या है, फोटोनों के मोलों की संख्या, यानी फोटोनों की संख्या, क्या, फोटोनों की संख्या। अब एक चीज समझो, यहाँ पे क्या है, फोटोनों की संख्या, तो प्रति सेकंड फोटोनों के मोलों की संख्या और प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या को क्या बोलते हैं, तीव्रता। तो यहाँ पे फाई बराबर, अभिक्रिया के वेग को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे R अपॉन इंटेंसिटी लिख दूं मैं 5 मिनट के लिए, समझ में आया हो तो। यहाँ पे क्या है, तीव्रता। तो ये जो फाई है, ये तीव्रता की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती है। तो तीसरी लाइन ये लिख सकते हैं कि जो क्वांटम दक्षता होती है तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इंटेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीव्रता का मान बढ़ाने पर फाई का मान घटता है, तीव्रता का मान बढ़ाने पर फाई का मान घटता है। चौथी लाइन क्या लिख सकते हैं, आप ही देख के बताओ क्या लिख सकते हैं, देख समझ। यहाँ पे मैंने क्या बताया, ए समानुपाती फाई, यानी कि एक चीज समझो, इसको मिटा देते हैं 5 मिनट, अभी समझ में आया, खतरनाक करेंगे। देखो फाई, यदि यानी कि एनर्जी का मान बढ़ाने पर, ऊर्जा का मान बढ़ाने पर फाई का मान बढ़ता है। अभी हम लोगों ने समझा, एनर्जी बढ़ाने पर फाई का मान बढ़ता है। अब एक चीज समझो, आप इसे हम ऐसे लग सकते हैं कि फाई समानुपाती ई, 5 मिनट के लिए समझने के लिए, फाई समानुपाती ई यानी कि जो क्वांटम दक्षता है एनर्जी के समानुपाती है, एनर्जी के समानुपाती, ठीक है। अब ई बराबर अपने क्या है, ई बराबर होता है एच म्यू, प्लांक सूत्र से, और म्यू बराबर क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्बडा, म्यू बराबर क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्बडा। तो जो ई होती है ये किसके व्युत्क्रम, ये एच क्या है, प्लांक नियतांक, ये कांस्टेंट है, सी प्रकाश का वेग ये कांस्टेंट है। तो ई क्या होती है, लैम्बडा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ई लैम्बडा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो एक लाइन ये भी तो लिख सकते हैं कि तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ाने पर, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ाने पर ऊर्जा का मान कम होता है, जिससे क्वांटम दक्षता का मान कम होता है। तरंग दैर्ध्य का मान कम करने पर क्वांटम दक्षता का मान बढ़ता है। एक लाइन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसे लाइनें बनाना सीखना है, हमें रटना नहीं, हमें तो सीखना है। एक लाइन लिख सकते हो। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या बन गया, फाई समानुपाती 1 लैम्बडा। ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। एक बात बताओ ना, अक्रिय वातावरण की उपस्थिति में, इनएक्टिव
एनवायरनमेंट की प्रेजेंट में, अक्रिय वातावरण की उपस्थिति में। 5वां पॉइंट देखो क्या बोल रहा हूं मैं, अक्रिय वातावरण। देखो एक मिनट देख लेते हैं, क्लास चल रही नहीं चल रही, चल रही है। अक्रिय वातावरण की उपस्थिति में यानी जैसे 5 मिनट के लिए मान लो ये पेन अपने पास कोई अभिकारक है, कोई रिएक्टेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पेन। अब इस पेन को हम नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इसके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, इसके चारों तरफ का वातावरण अक्रिय कर देता हूँ। इन्हें कैसा कर देता हूँ, अक्रिय, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। अक्रिय वातावरण जो किसी से क्रिया नहीं करता है। अब मैं इस जो अभिकारक है, इस अभिकारक को नीचे से ऊष्मा दे रहा हूँ, अभिकारक को नीचे से ऊष्मा दे रहा हूँ। अब इसके चारों तरफ का जो वातावरण है वो अक्रिय, वो वातावरण ऊष्मा को लेगा ही नहीं, ऊष्मा से अभिक्रिया करेगा ही नहीं, क्योंकि वातावरण अक्रिय है। वो वातावरण क्या करेगा, है ना, ऊष्मा को ऑब्जर्व करेगा नहीं, ऊष्मा को ग्रहण करेगा नहीं, ऊष्मा को ग्रहण करेगा नहीं। तो ये जो सारी एनर्जी इस अभिकारक को मिलेगी, इस पदार्थ को मिलेगी, तो पदार्थ को ऊष्मा मिलेगी तो अणुओं की टक्कर बढ़ेगी, टक्कर बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो फाई का मान बढ़ेगा। तो एक लाइन ये भी तो लिख सकते हैं, अक्रिय वातावरण की उपस्थिति में या अक्रिय वातावरण में फाई का मान बढ़ता है। फाई का मान बढ़ता है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट है। एक टॉपिक है उच्च क्वांटम लब्धि व निम्न क्वांटम लब्धि के कारण, तो इसको आप बुक में से देख के पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से आज अपनी यूनिट कंप्लीट होगी। जैन साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आपके लिए बनता है, बाकी आपकी इच्छा।